हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं वो लेके आऊं क्लास 10 का जो हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो वो आप लोगों के सामने लेके आऊँ 2024 का। ठीक, तो जैसे कि आप लोगों का हिंदी का पेपर होने वाला है, तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे हिंदी के जो पेपर है उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इससे पहले मैंने 12th के ऊपर बनाई थी आज दिन में, तो अभी जो मैं बना रहा हूँ जो क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर है उसके ऊपर। ठीक, तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है जो फॉर्मेट होता है, जैसे आपको निबंध लिखना है वो किस तरीके से आपको लिखना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, जो लेटर होगा वो उसको आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, किस किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सब आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई आपको पेपर सॉल्व या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें बच्चों ने किस किस तरीके से, जो अच्छे बच्चे उन्होंने किस तरीके से कॉपी में लिखा है, ठीक, वो आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि बहुत से जो आप बच्चे हो पहली बार जो है बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि किस तरीके से एग्जाम में लिखना है और कितना लिखना होता है, किस तरीके से कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप कोई निबंध लिख रहे हो तो उसमें किस तरीके से लिखना उसको चाहिए, कोई क्वेश्चन आंसर है उसको कितना नंबर का, अगर मान लो 2 नंबर का है तो उसे कितना लिखना चाहिए, 1 नंबर का है तो कितना लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ही आप लोगों को जो है बच्चों की कॉपी दिखाई जाती है, तो वही मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अगर आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 2 खंड होंगे आपके आ और बा। ठीक है, 2 खंड में होगा ये आपका। तो पहला खंड आ खंड अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका एक गद्यांश आएगा। क्या आएगा? गद्यांश। तो इस गद्यांश को जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा इस गद्यांश में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितने नंबर का ये गद्यांश आता है? 2 2 4 5 6 7, तो 7 नंबर का आपका ये गद्यांश आएगा। ठीक है, 12th वालों में 10 नंबर का आया था, तो यहाँ पे 7 नंबर का गद्यांश आता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे जो पैराग्राफ आपको दिया है इसको पढ़ना है और इससे आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है उनमें कितना लिखना है और 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें कितना लिखना आपको। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पहला, देखो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 डालना है। ठीक है, तो इससे आपको जब प्रश्न संख्या 1 डालोगे यहाँ पे तो आपको अलग से पहचान हो जाएगी कि ये पहला क्वेश्चन के यहाँ पे आपके आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो देखो इसमें कितना इन्होंने लिखा है। तो मेनली जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वही आपको लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 1 नंबर वाले में आप लोग आधा पेज भर दोगे। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जितना आपसे पूछा है केवल उतना ही लिखना है। ज़्यादा लिखने से ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का तो 1 नंबर के हिसाब से लिखना होगा। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का था, तो यहाँ पे देखो 2 नंबर में भी उसने ज़्यादा, बच्चे ने जो है ज़्यादा नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इतना तो इन्होंने लाइन से ही कवर कर रखा है। तो इतनी जगह जो मेन चीज़ है वो पूछी गई है वही आपको लिखना है और साफ साफ आपको लिखना है। और ज़्यादा गैप, ऐसे नहीं कि आप लोगों को ज़्यादा गैप देना है इनके बीच में, आप नॉर्मल जैसे लिखते हो ठीक है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, और जो आपका फिर से ये क्वेश्चन था, देखो इसमें भी इतना ही लिखा है। तो ये आपके पैराग्राफ वाले जो है उनके आंसर इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका शीर्षक भी पूछा गया था, जो पैराग्राफ है तो वो शीर्षक भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, यहाँ पे निबंध है आप लोग का एक। ठीक है, तो यहाँ पे जो निबंध है वो 250 शब्दों में आपको लिखना है और 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे मैं आपको निबंध दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको निबंध लिखना होता है, क्योंकि 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे बच्चे जितना ज़्यादा अच्छे नंबर खींचेंगे उतना अच्छी उसकी परसेंटेज बनेगी। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे 8 नंबर में से 4 नंबर 3 नंबर लेके आ रहे हो। जिसके यहाँ पे 8 में से 7 या 8 से 8, जिसको 8 में से 8 मिलेंगे वही आप, उन्हीं बच्चों के जो है हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ये आप लोगों का यहाँ पे 2 निबंध है, एक तो जनसंख्या वृद्धि पर है और एक उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो इन 2 टॉपिक के ऊपर आपको ये निबंध लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी उन्होंने देखो यहाँ पे इस निबंध में पहले ही दे दिया है कि यहाँ पे आपको इन पॉइंट्स को मेंशन करके ही आपको अपना निबंध लिखना है। ठीक है, यानी ये पॉइंट आपके निबंध के अंदर होने चाहिए। ठीक, ऐसे इसके अंदर भी दिए गए, तो यहाँ पे आपका थोड़ा इजी हो जाता है कि आप लोगों को इसी पॉइंट पे लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट पहले ही पता चल गए।
ठीक है, यानी एक तरीके से हेडिंग आप लोगों को पहले ही पता चल गई। वरना बहुत निबंध में क्या होता है, आप लोगों को हेडिंग बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इन्हीं पॉइंट के ऊपर लिखना है। तो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा निबंध लेखन। ठीक है, तो सबसे जो है आपका जनसंख्या वृद्धि पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने प्रस्तावना डालना है। ठीक है, उसमें भारत में जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग है और उसके अंदर आपका ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जनसंख्या वृद्धि से संकट, क्या क्या संकट उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट पहले ही आप लोगों को पता है, तो उन्हीं पॉइंट में ये लिखना है। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ठीक है, तो क्या क्या उपाय हैं यहाँ पे आप लोगों को इसको साफ साफ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उन्होंने एक अलग से पॉइंट यहाँ पे बना के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को निबंध दिख गया होगा कि किस तरीके से आपको निबंध जो है लिखना है एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पे देखो आंकड़े भी दिए इन्होंने मेन, कि 2011 में कितनी थी, ठीक है, 2001 में कितनी थी। ठीक, तो इस तरीके से जब आप आंकड़े अपने उसके अंदर डालते हो निबंध के अंदर, तो वहाँ पे आप लोगों को जो है नंबर मिलने के और अच्छे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगला जो है आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट है, आपका 4 नंबर का एक पत्र आपको लिखना है। ठीक है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए पत्र, और एक की किसी जगह घूमने के लिए आपको जाना है, शैक्षिक भ्रमण के लिए आपको जाना है, तो आप लोगों को प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ठीक है, और अपना नाम यहाँ पे का खा गा कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखते हैं किस तरीके से आपका लेटर लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका ये पत्र लेखन, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस आपका लिखा हुआ है और डेट लिखी हुई है, जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो, है ना, उसका नाम लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम लिखना है, और उसके बाद ये लेटर लिख के लास्ट में आपको तुम्हारा मित्र का खागा जो उन्होंने बोला था वो लिखना है। ठीक है, तो देखो इतना ही एक पेज के अंदर ये लेटर इसका ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे इतना ही इस तरीके से आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि इसमें आप लोगों को भर भर के कुछ लिखना होता है। 4 नंबर का होता है ये। ठीक है, तो जिस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है उसी हिसाब से आप लोगों को भी अपने एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपसे जो है यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रियापद छांटनी है इन दोनों में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। का खा गा में यथा निर्देश उत्तर दीजिए इनका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समुच्चय बोधक शब्द छांटना है, विस्मय बोधक जो है शब्द वो छांटने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रम वाच्य में परिवर्तन करना है, इसका कर्तवाच्य में परिवर्तन करना है। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार आपको यहाँ पे लिखने हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार लिखिए, यहाँ पे भी प्रकार लिखना है आप लोग को। ठीक है, इसके बाद 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे पयोधर का शब्द का अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, रा के शब्द का अर्थ लिखना है। ये सब एक एक नंबर में पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 2 काव्यांश मिलेंगे पेपर में। ठीक है, कितने, 2, तो 2 में से आपको एक करना है। ठीक है, कोई भी एक आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सब आपका सॉल्व करने का तरीका है। तो मतलब इनमें आप लोगों को केवल इनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से केवल 2 करने हैं आप लोगों को। ठीक, तो अगला यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, यहाँ पे का खागा में दिया है इनके आपके क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको दिए गए, इनके आंसर आपको लिखना है। ठीक है, 10th वाले में एक गद्यांश आपको दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, गद्यांश आपको दिया है, इसके आपको आंसर लिखना है। तो 2-2 नंबर में पूछा गया है, 2 है, 2 में से आपको एक करना है। ठीक है, तो मैं इसका भी आंसर आपको दिखा देता हूँ वैसे तो ये यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 10 है। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश है, इसका ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, जो का वाला है, 2 क्वेश्चन थे ना उसके अंदर, तो का वाले का आंसर ये है और खा वाले का आंसर ये है। 2-2 नंबर में पूछे गए थे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। देखो पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इनके आंसर आपको लिखने हैं, 2 आंसर लिखने हैं, 3 आएंगे आपके पास, 2 आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, मतलब ये आपको जो लिखा है ना, इसको मतलब इसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है, कहानी के बारे में। और अगला है बाल गोविंद भगत की पुत्र बधू उन्हें अकेला क्यों नहीं
छोड़ना चाहती थी। ठीक है, तो ये भी आपका कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर पूछा गया है। अगला यहाँ पे देखो 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी 4 हैं, 4 में से 3 आपको करने हैं। ठीक है, और 2-2 नंबर के हैं तो 6 नंबर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपका संस्कृत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 3 प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर देने हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे 3 है ना, तो 3 दूनी 6 यानी 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें इतना इतना आपको लिखना होता है संस्कृत में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका एक्स्ट्रा लिखना है, यहाँ पे जो पूछा है उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, वैसे यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, ये पूरा पढ़ के यहाँ पे किन्हीं भी 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, 2-2 नंबर के होंगे ये। ठीक है, उसके बाद पठित पाठों के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, ये सब आपके संस्कृत में जो क्वेश्चन आंसर है ना, उन्हीं से पूछे गए हैं। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी ये यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, जो जिसका आंसर होगा आपका। और इसके बाद यहाँ पे संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, ये संधि विच्छेद करना है यहाँ पे। समास विग्रह करना है। ठीक है, उपसर्ग बताना है यहाँ पे। और यहाँ पे इनमें से जौन सा वर्ड यहाँ पे आ सकता है वो भरना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका निम्न इनमें से 4 का वाक्य प्रयोग करना है, यानी यहाँ से कौन कौन से वाक्य आपके बन सकते हैं वो बनाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इनका संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। ठीक है, 1-1 नंबर के पूछे गए। तो इतने ही क्वेश्चन थे आपके जो आप लोगों के एग्जाम में आए हैं, और मैंने आपको जो मेन है जिनमें क्या क्या आपको लिखना है, ठीक है, कैसे कैसे कॉपी में लिखना है वो बता दिए। क्वेश्चन आंसर में तो आपको डायरेक्ट जो भी आपने याद किया होगा, ठीक है, कॉपी से वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को और किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब आप लोगों किसी हिंदी में या कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत है, ठीक है, तो उसको कमेंट करना। मैं उसके ऊपर भी ज़रूर जो भी सॉल्यूशन होगा उसका, उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।